हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र रेवानी मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 262 और टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर् शांतस्य कुतः सुखम। जो पुरुष मन और इंद्रियों को जीता नहीं है, जिस पुरुष ने मन और इंद्रियों को नहीं जीता है, उसमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है तथा वो अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है, और भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति के बिना मनुष्य को सुख कहाँ से मिलेगा। इस श्लोक में 5 बातें कही है: अयुक्तता, अबुद्धि, अभावना, अशांति और असुख। मनुष्य के विधायक दृष्टि से देखें तो युक्तता, बुद्धि, भावना, शांति और सुख ये जीवन में आवश्यक है। असंयमित मनुष्य कामनाग्रस्त तथा आसक्त होता है, और उसको बुद्धि भी नहीं होती, अर्थात वो उसके बुद्धि के निर्णय पक्के नहीं होते हैं। तो जो संयमित जीवन वाला है उसकी बुद्धि खिलती है, और इसके लिए अभ्यास काल के दरमियान ब्रह्मचर्य अपेक्षित है। जो असंयमित है ना, वो उसके जीवन में भावना भी नहीं होती, और एक विचार जो दृढ़ होता है ना, वही भावना कहलाती है। भावना में श्रद्धा और विश्वास का समन्वय होता है, और बौद्धिक मंथन से तैयार हुआ रसायन बोले तो श्रद्धा। बुद्धि है ना, वो सभी जगह पे अपनी चांच मारती है, यानी चापल्य दिखाती है, लेकिन बुद्धि को श्रद्धा के प्रांत में अपना चापल्य नहीं दिखाना चाहिए। वर्षों के परिश्रम और प्रयोगों के बाद सुग्न लोग यानी कि बुद्धिशाली लोगों ने एक निर्णय लिया कि सगी बहन भोग्य नहीं है, यानी सगे भाई बहनों की शादी नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रस्थापित विचार, जो प्रस्थापित सिद्धांत है, उसमें बुद्धि को चापल्य नहीं करना चाहिए। लेकिन जो अयुक्त है, अयुक्त मनुष्य का जो मनुष्य है, वो उसके जीवन में अयुक्त यानी असंयमित मनुष्य पशु के जैसे माँ और बहन के प्रति उसका किसी भी तरह का भाव नहीं रहता है। खाओ पियो और सिर्फ मजा करो, ऐसी वृत्ति वाले मनुष्य के जीवन भाव शून्य बन जाते हैं। ऐसे खरेखर रियल में देखा जाए तो भावना से ही मनुष्य का जीवन सफल बनता है। भावना के बगैर का जीवन वो अभावग्रस्त हो जाता है। तो जिसने बुद्धि और भावना दोनों को साथ में रखा है ना, वही महापुरुष कहलाता है। संयमित जीवन से ही बुद्धि स्थिर होती है, और स्थिर बुद्धि में ही भक्ति निर्माण होती है। भक्ति निर्माण होने से जीवन में शांति मिलती है,
और जीवन में शांति होने से ही सच्चा सुख मिलता है। भक्ति के बिना विश्वास संभवित ही नहीं है। महापुरुषों के जीवन में हमेशा शांति रहती है, उनका जीवन शांत होता है क्योंकि उनको भगवान पे संपूर्ण भरोसा रहता है। जो आत्म सुख चाहिए ना, तो जीवन शांत होना चाहिए। तो उसके लिए भक्ति, स्थिर बुद्धि और संयमित जीवन अपेक्षित है। स्थित प्रज्ञ कामनाग्रस्त नहीं परंतु प्रभु में मस्त होता है, तो उसके लिए ही उसे सच्चा आत्मसुख प्राप्त होता है। आज इतना ही, कल आगे देखेंगे भगवान क्या कहते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो सुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्बसि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दीपेन दीरावानी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, गुड नाइट।